यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल अब देखने को मिल रही है और खासकर यूपी की पावन धरती प्रयागराज में रोज कुछ न कुछ राजनीतिक हलचल दिखने को मिल रही है। आज भोजपुरी स्टार और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी भी प्रयागराज पहुंचे। मनोज तिवारी कुंवरपट्टी गांव में आयोजित शीतला महोत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा कि अगर हमने गलती की है तो 2024 में सजा देगी जनता। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार बहुत ही संयम से काम कर रही है। इस आंदोलन से दिल्ली के लोग भी खासे नाराज हैं। लोग हमसे कहते हैं कि सरकार बल प्रयोग करके आंदोलन खत्म क्यों नहीं कराती। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ उसे लेकर पीएम और गृह मंत्री ने जिस तरह से संयम दिखाया उसके लिए उन्हें मेरा सैल्यूट। सांसद मनोज तिवारी ने योगी सरकार के बजट की भी सराहना की। अखिलेश यादव द्वारा बजट पर किए गए कटाक्ष पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वो पहले बजट की डिटेल स्टडी करे, उसके बाद ही बयानबाजी करे, जनता के बीच भ्रामक प्रचार न करे। किसान आंदोलन को भी लेकर कहा जा रहा है कि किसानों को जो एमएसपी मिले उसकी क्या करेंगे? गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। गारंटी किसान कानून में लिखा हुआ है, हमने पास किया उसको। हम किसानों को गारंटीड वैल्यू देने के लिए, जिसको दूसरी भाषा में एमएसपी बोलते हैं, हम बिल्कुल कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, लिख के ले लो भाई, मंडी और मजबूत होगी और एमएसपी कोई उसको डिगा नहीं सकता, बल्कि एमएसपी और मजबूत होगी। हम लागत से आय को डबल करना चाहते हैं, उसका उपाय कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबको पता है कि मोदी है तो मुमकिन। देखिए, पेट्रोल के बढ़ते दाम से सरकार भी चिंतित है, लेकिन सबको पता है कि डीजल पेट्रोल का दाम हमने 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया। अब यही एक ऐसी वस्तु है जो भारत में जितनी आवश्यकता है उतनी हमारे पास पैदा नहीं होता। हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे निर्भर करते हैं और इस मामले में हम यहाँ भी आत्मनिर्भरता की कोशिश में हैं। नए नए वैकल्पिक ऊर्जा, एथनॉल वगैरह की प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में हम कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या से कैसे निपटा जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़े हुए दाम से, इस पर भी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत जल्दी इसका कुछ न कुछ निदान निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार का कहा गया है कि सरकार का आर्थिक बजट इस पे। देखिए भाई, अखिलेश जी विपक्ष में है, उनको ऐसे ही बोलना चाहिए, इसके अलावा और बोलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस बार का बजट उत्तर प्रदेश को और भी शक्तिशाली करने वाला, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, निम्न आय वर्गीय लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, जो छोटे छोटे एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को बहुत मजबूत करने वाला है। और आप विश्वास रखिए, योगी सरकार का ये बजट उत्तर प्रदेश का फिर से सरकार बनाएगा और ये सारे विरोधी लोग ऐसे ही बिना पढ़े लिखे स्टडी करके ये लोग बोलते रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से फिर से सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल, अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए वो लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है ऐसी बात करते हुए। ये अखिलेश जी को भी पता है कि दुनिया की सबसे डिजिटल पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसी नाते हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ऐसी पार्टी पे इस तरह का बयान कहना उनके ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह उठाता है अखिलेश जी। मनोज तिवारी सर्किट हाउस से मेजा के लिए रवाना हो गए। वहां विधायक नीलम कावरिया के साथ शीतला मां के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत हुए।